हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग भारत के ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन को पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग भारत के उद्योग को पढ़ने वाले हैं। और उद्योग को पढ़ने के बाद हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्य और कुछ लोकप्रिय नृत्य जो है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत के उद्योग की अगर बात करें, भारत की उद्योग, भारत में उद्योग का जो विकास है ब्रिटिश काल से ही हुआ है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर बात करें उद्योग की विकास की, तो उद्योग का जो विकास है स्वतंत्रता के बाद में देखने को मिलता है। और जो उद्योग है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उद्योग जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग जो है द्वितीय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में औद्योगिक विकास को लेकर 3 औद्योगिक नीति को लाया गया है। पहला है, अगर पहला औद्योगिक नीति की बात करें, 3 औद्योगिक नीति को लाया गया है। और अगर पहला औद्योगिक नीति की बात करें तो प्रथम जो औद्योगिक नीति है, प्रथम औद्योगिक नीति की अगर बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है, औद्योगिक जो नीति है 1948 ईस्वी में आया है। और इस समय जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम औद्योगिक नीति के समय भारत के जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वहीं द्वितीय औद्योगिक नीति जो है 1956 ईस्वी में आया है। अगर तृतीय औद्योगिक नीति की बात करें तो तृतीय जो औद्योगिक नीति है 1991 ईस्वी में आया है। और तृतीय औद्योगिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ा गया। वैश्वीकरण को तृतीय औद्योगिक नीति के तहत 1991 ईस्वी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जोड़ा गया। वहीं अगर बात करें लौह इस्पात उद्योग की, अगर बात करें लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो प्रथम जो लौह इस्पात उद्योग है, प्रथम लौह इस्पात जो उद्योग है, प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगाया गया था। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में प्रथम जो लौह इस्पात उद्योग है लगाया गया था। जिसका नाम था बंगाल आयरन
वर्क्स के नाम से प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगाया गया था, लेकिन फंड नहीं मिलने के कारण यह असफल हो गया। वहीं अगर बात करें तो फिर इसमें क्या हुआ कि बंगाल सरकार ने जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग था जिसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स का जो बंगाल की सरकार थी अधिग्रहण करके इसका नाम बदलकर वराकर आयरन वर्क्स कर दिया। वराकर आयरन वर्क्स इसका नाम बदलकर कर दिया। वहीं अगर बात करें भारत का प्रथम सफल लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करें, भारत के प्रथम सफल लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करें तो प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर के साकची में हुआ है। जमशेदपुर के साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई है। और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसकी स्थापना जो है जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया है। जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया है। और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है यह स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के तट पर है। तट पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। वहीं अगर बात करें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कोयला की प्राप्ति जो है झारखंड के झरिया से होती है। कोयला की प्राप्ति जो है झारखंड के झरिया से होती है। वहीं अगर बात करें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लोहा की प्राप्ति जो है झारखंड के सिंहभूम से और ओडिशा के बादाम पहाड़ से और ओडिशा में ही है गुरु महिसानी से भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लोहा की प्राप्ति होती है। और जो गुरु महिसानी है ओडिशा में है। यानी अगर बात करें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की कोयला की जो प्राप्ति है झरिया यानी झारखंड से होती है। वहीं लोहा की प्राप्ति जो है सिंहभूम झारखंड से, बादाम पहाड़ ओडिशा से और गुरु महिसानी जो ओडिशा में स्थित है गुरु महिसानी से, बादाम पहाड़ से और सिंहभूम से लोहा की प्राप्ति जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को होती है। फिर अगर वहीं बात करें
और भी लौह इस्पात कंपनी है। लौह इस्पात कंपनी की अगर बात करें तो एक है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में हुआ है। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई है। और एक है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थापना हुआ है। उन्नीस सौ 18 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, यह कंपनी दामोदर नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी के तट पर स्थित है। और एक है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है कर्नाटक के शिमोगा जिला में है। कर्नाटक के शिमोगा जिला में है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, और जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, यह भद्रा नदी के तट पर है। भद्रा नदी के तट पर स्थित है। भारत में उद्योगों के विकास को लेकर पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना के तहत और भी उद्योगों की स्थापना हुई है। जैसे अगर बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में
दुर्गापुर में दुर्गा लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र। अगर बात करें दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की, तो जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है। ब्रिटेन की सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। और दूसरी जो है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। और जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है, रूस की सहयोग से इसकी स्थापना हुआ है। रूस की सहयोग से भारत में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ है। वहीं अगर बात करें राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की अगर बात करें, तो राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है भारत में जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया है। जर्मनी के सहयोग से भारत में राउरकेला संयंत्र लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। वहीं अगर बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। और जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया है। और जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से भारत में इसकी स्थापना किया गया है। रूस के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है, बोकारो जो है झारखंड में है। और जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है भारत में रूस के सहयोग से किया गया है। वहीं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र, और जो विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में किया गया है। और एक है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सलेम लौह इस्पात संयंत्र। और जो विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र है, यह आंध्र प्रदेश में है। और वहीं सलेम लौह इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। सलेम लौह इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम लौह संयंत्र की स्थापना और सलेम लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है, दोनों की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया है। और जो विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र है, यह भारत का प्रथम जो है समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। भारत का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। लौह इस्पात संयंत्र है। विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र जो है भारत का प्रथम समुद्र तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। फिर अगर बात करें सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, तो सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना की अगर बात करें, तो सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना है सर्वप्रथम
1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करें सफल सूती वस्त्र उद्योग की, तो भारत का जो सर्वप्रथम यानी भारत का जो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में है, और इसकी स्थापना जो है कावस जी डाबर के द्वारा किया गया है। वह सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, तो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में किया गया है, और पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में किया गया है। पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किया गया है, फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करें प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में कावस जी डाबर के द्वारा मुंबई में किया गया है। वहीं अगर बात करें इसमें उत्पादन का जो कार्य है, सूती वस्त्र का उत्पादन जो है, प्रथम सफल सूती वस्त्र का उद्योग जो है जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में कावस जी डाबर के द्वारा मुंबई में किया गया, लेकिन मुंबई में सूती वस्त्र का उत्पादन स्थापना तो 1854 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसमें उत्पादन का जो कार्य है, उत्पादन जो है 1856 ईस्वी से उत्पादन किया जाना शुरू हुआ। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें एल्यूमिनियम उद्योग की अगर बात करें, तो भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कंपनी जो है जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में किया गया है। एल्यूमिनियम उद्योग प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग जो है प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना भारत में अगर बात करें, तो प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना जो है भारत में 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में किया गया है। जेके नगर में प्रथम एल्यूमिनियम
उद्योग की स्थापना किया गया है। और भी एल्युमिनियम उद्योग की अगर बात करें तो एक है बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी। और जो भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है भारत में रूस की सहयोग से किया गया है। रूस की सहयोग से भारत में भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और जो भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना है छत्तीसगढ़ के कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसकी स्थापना किया गया है। और दूसरा है नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की अगर बात करें, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो है भारत में फ्रांस की मदद से भारत में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है यह भारत के ओडिशा राज्य में, ओडिशा के दामनजोड़ी और अंगुल में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और तीसरा है इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। और जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है भारत में कनाडा की मदद से किया गया है। कनाडा की सहयोग से भारत में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है भारत के बिहार राज्य के मुरी, और जो मुरी है इस समय झारखंड में है। और केरल के अलवाई में और पश्चिम बंगाल के जेके नगर में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और चौथा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। और जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की जो स्थापना है भारत में यूएसए की मदद से किया गया है। भारत में यूएसए की मदद से हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की जो स्थापना है किया गया है। और जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी है यह उत्तर प्रदेश के रेनकूट में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और पांचवा है मालको मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। और जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है भारत में इटली की मदद से किया गया। भारत में इटली की मदद से मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया है। और जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी है इसकी स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। और एक है वेदांता एल्युमिनियम कंपनी।
वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी, और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी की जो स्थापना है भारत में जर्मनी की मदद से किए गए हैं। जर्मनी के मदद से भारत में वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किए गए। और जो वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी है इसकी स्थापना ओडिशा के झारसुगुड़ा में झारसुगुड़ा में ओडिशा के झारसुगुड़ा में वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किए गए। फिर इसके बाद अगर बात करें रेशमी वस्त्र उद्योग की, अगर बात करें रेशमी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो रेशमी वस्त्र का जनक की अगर बात करें तो चीन को माना जाता है। रेशमी वस्त्र का जनक जो है चीन को माना जाता है। और रेशमी वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान पर भारत का है। रेशमी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, रेशमी वस्त्र उद्योग जो है रेशमी वस्त्र का जन्मदाता जो है रेशमी वस्त्र का जन्मदाता जो है चीन को माना जाता है। और रेशमी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है चीन का है, वहीं दूसरा स्थान जो है भारत का है। रेशम की अगर किस्म की बात करें तो रेशम जो है 5 प्रकार का होता है। एक है ट्रॉपिकल तसर, दूसरा है आक, और तीसरा है एरी, चौथा है मलबरी। ये सभी जो है रेशम का किस्म है। ये जो है ट्रॉपिकल टसर जो है, आक जो है, इरी और मलबरी और मूंगा जो है रेशम का किस्म है। और भारत जो है इन पांचों रेशम के किस्म जो है इन पांचों रेशम के किस्म का उत्पादन जो है भारत करता है। भारत है पांचों तरह के रेशम का उत्पादन करता है। और मूंगा रेशम जो है मूंगा रेशम में भारत को एकाधिकार जो है प्राप्त है। यानी विश्व में केवल भारत ही मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। भारत ही केवल मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। वहीं अगर बात करें रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र का भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है रेशमी वस्त्र का कर्नाटक करता है। वहीं अगर बात करें रेशमी वस्त्र अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें, रेशमी वस्त्र संस्थान की अगर बात करें, रेशमी
वस्त्र संस्थान की अगर बात करें तो रेशमी वस्त्र संस्थान जो है कर्नाटक के मैसूर में है। कर्नाटक के मैसूर में है। वहीं अगर बात करें कि भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग जो है, भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग जो है, भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1832 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग का, भारत का प्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग का स्थापना जो है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में किया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में किया गया। फिर अगर बात करें ऊनी वस्त्र की अगर बात करें ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग जो है, भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी में किया गया है। 1876 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रथम ऊनी वस्त्र, भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना किया गया है। वहीं दूसरा भारत का ऊनी वस्त्र उद्योग जो है, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में पंजाब के धारीवाल में किया गया। पंजाब के धारीवाल में भारत का दूसरा ऊनी वस्त्र उद्योग जो है, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में पंजाब के धारीवाल में किया गया है। वहीं अगर बात करें अंगोरा ऊन की प्राप्ति जो है, अंगोरा ऊन की जो प्राप्ति है खरगोश से होती है, खरगोश से। और जो पश्मीना ऊन है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति जो है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति जो है बकरी से होता है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से और पश्मीना ऊन की प्राप्ति जो है बकरी से होता है। फिर अगर वही बात करें जूट वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, जूट वस्त्र उद्योग की अगर बात करें, जूट उद्योग की अगर बात करें, जूट उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम जूट उद्योग जो है, इसकी स्थापना 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के समय में किया गया है। जॉर्ज और इसकी स्थापना जो है पश्चिम बंगाल के रिसरा में किया गया। पश्चिम बंगाल के रिसरा में भारत के प्रथम जूट उद्योग की अगर बात करें तो भारत के प्रथम जूट उद्योग की स्थापना जो है
पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के समय में किया गया है। वहीं अगर बात करें कि विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है बांग्लादेश करता है। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश करता है और दूसरा नंबर पर भारत करता है। और भारत के अंदर सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। भारत के अंदर जूट का उत्पादन जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। फिर अगर बात करें कागज उद्योग की, अगर बात करें कागज उद्योग की अगर बात करें कागज उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम कागज उद्योग जो है इसकी स्थापना 1812 ईस्वी में किया गया है। भारत के प्रथम कागज उद्योग की स्थापना की अगर बात करें तो 1852 ईस्वी में किया गया है। 1812 ईस्वी में किया गया है। और 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किया गया। लेकिन प्रथम कागज उद्योग जो है असफल रहा। वहीं अगर बात करें प्रथम सफल कागज उद्योग की अगर बात करें प्रथम सफल कागज उद्योग की अगर बात करें तो प्रथम कागज उद्योग जो है प्रथम सफल कागज उद्योग की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुआ है। 1867 ईस्वी में हुआ है और कोलकाता के बालीगंज में भारत के अंदर अगर प्रथम सफल कागज उद्योग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में कोलकाता के बालीगंज में हुआ है। फिर अगर बात करें कि भारत का प्रथम अखबारी मिल की अगर बात करें तो भारत का प्रथम जो अखबारी मिल है मध्य प्रदेश के नेपापुर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है और इसकी स्थापना जो है 1947 ईस्वी में किया गया है। 1947 ईस्वी में किया गया है। भारत का प्रथम अखबारी मिल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में है और इसकी स्थापना जो है 1947 ईस्वी में किया गया है। फिर अगर बात करें चीनी मिल उद्योग की अगर बात करें चीनी मिल उद्योग की अगर बात करें तो जो चीनी मिल उद्योग है
कृषि पर आधारित उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग है। और जिस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है वहीं पर चीनी मिल की अधिकता होती है। और भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है, भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि भारत में सबसे अधिक चीनी मिल जो है, भारत में सबसे अधिक अगर चीनी मिल की बात करें तो भारत में सबसे अधिक चीनी मिल जो है महाराष्ट्र में, चीनी मिल जो है महाराष्ट्र में है। वहीं अगर बात करें भारत का प्रथम चीनी मिल की, तो भारत का जो प्रथम चीनी मिल है इसकी स्थापना जो है 1904 ईस्वी में बिहार के सारण जिला के महरौरा में किया गया। महरौरा में प्रथम में चीनी मिल का निर्माण किया गया है। फिर अगर वही बात करें सीमेंट उद्योग की अगर बात करें, सीमेंट उद्योग की अगर बात करें, सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग जो है इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। मद्रास में किया गया था। लेकिन प्रथम सीमेंट उद्योग जो है जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था यह सफल नहीं हो पाया, जिस कारण से 1914 में प्रथम सफल सीमेंट उद्योग जो है, प्रथम सफल सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई। सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में हुआ है। और प्रथम में सफल सीमेंट उद्योग जो है भारत का गुजरात के पोरबंदर में है, गुजरात के पोरबंदर में है, गुजरात के पोरबंदर में है। वहीं अगर बात करें कि सीमेंट का सर्वप्रथम खोज जो है, सीमेंट का खोज की अगर बात करें तो सीमेंट का जो खोज है इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड में सर्वप्रथम सीमेंट की खोज हुआ था।
और जो सर्वप्रथम सीमेंट का खोज हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था, 1823 ईस्वी में हुआ था। फिर अगर बात करें उर्वरक उद्योग की, अगर बात करें उर्वरक उद्योग की, अगर बात करें उर्वरक उद्योग की अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक उद्योग की जो स्थापना है 1906 ईस्वी में हुआ है। और 1906 ईस्वी में अगर बात करें भारत के प्रथम उर्वरक उद्योग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीखेत में हुआ है। तमिलनाडु के रानीखेत में हुआ है, रानीखेत में हुआ है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करें प्रथम सफल उर्वरक उद्योग की, अगर बात करें सफल हो पाया, लेकिन इसको प्रगति नहीं मिल पाया। और जैसे ही 1951 ईस्वी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फिर से उर्वरक उद्योग को प्रगति मिली। 1951 ईस्वी में एफसीआई की स्थापना हुई, यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसे शॉर्टकट में एफसीआई कहा जाता है। और जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, यह झारखंड के सिंदरी में हुआ है। झारखंड के सिंदरी में इसकी स्थापना किया गया है 1951 ईस्वी में। और भी उर्वरक उद्योग की अगर बात करें तो 1967 ईस्वी में भारत कृषि उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना हुआ है। सहकारी निगम की जो स्थापना है 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फूलपुर में, गुजरात के कांडला और कलोल में, और ओडिशा के पारादीप में भारत कृषि उर्वरक सहकारी निगम की स्थापना किया गया है। वहीं अगर बात करें 1978 ईस्वी में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना जो है 1978 ईस्वी में किया गया। स्थापना जो है 1978 ईस्वी में किया गया है। और जो हिंदुस्तान उर्वरक निगम है, इसकी स्थापना बिहार के बरौनी में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में,
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और हल्दिया में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और हल्दिया में इसकी स्थापना किया गया है। और असम के नामरूप में, असम के नामरूप में इसकी स्थापना किया गया है। फिर इसके बाद अगर बात करें दिया सलाई उद्योग की, अगर बात करें दिया सलाई उद्योग की, अगर बात करें दिया सलाई उद्योग की अगर बात करें तो दिया सलाई उद्योग की स्थापना जो 1921 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत का प्रथम दिया सलाई उद्योग है, जिसकी स्थापना जो है 1921 में किया गया है। तो ये था उद्योग वाला चैप्टर। फिर इसके बाद अगर बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की अगर बात करें, यानी प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें, तो भारत के अंदर अगर बात करें नृत्य की जो उत्पत्ति है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से हुआ है। भरत मुनि के द्वारा रचित जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के द्वारा ही नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और भारत के अंदर टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत के अंदर टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। नाट्य शास्त्र की जो रचना है शास्त्रीय नृत्य, नाट्य शास्त्र की जो रचना है भरत मुनि के द्वारा किया गया, भरत मुनि के द्वारा किए गए। और भारत के अंदर टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला है भारतनाट्यम, भारत नाट्यम। और जो भारतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य से संबंध है। और जो भारतनाट्यम है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी का जो संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से है, आंध्र प्रदेश राज्य से। तीसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम का जो संबंध है केरल राज्य से है। चौथा है कथकली, और कथकली नृत्य जो है इसका संबंध है केरल राज्य से। पांचवा है कथक, और कथक नृत्य जो है इसका संबंध जो है उत्तर भारत, और विशेष तौर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से कथक नृत्य का संबंध है। और कथक नृत्य जो है, कथक नृत्य में हिंदू और इस्लामिक दोनों हिंदू और इस्लामिक दोनों का प्रभाव जो है, दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कथक नृत्य पर हिंदू और इस्लामिक दोनों का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और छठा है सत्रिय, सत्रिय नृत्य जो है
इसका संबंध असम राज्य से है। सातवां है मणिपुरी नृत्य, और मणिपुरी नृत्य का संबंध जो है मणिपुर से है। और आठवां है ओडिसी नृत्य, और ओडिसी नृत्य का संबंध जो है ओडिशा राज्य से, ओडिशा राज्य से। ये टोटल जो है 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं अगर बात करें अन्य प्रमुख नृत्य की, अगर बात करें भारत के अन्य प्रमुख नृत्य की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर में रौफ और हिकात जो है जम्मू कश्मीर का नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य की अगर बात करें, लोकप्रिय नृत्य रौफ और हिकात नृत्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य के हैं। वहीं अगर बात करें पंजाब में, तो भांगड़ा और गिद्धा नृत्य जो है इसका संबंध पंजाब राज्य से है। धमान और छपेली नृत्य का संबंध जो है, धमान और छपेली नृत्य का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से है। गढ़वाली, कुमायूं और कजरी नृत्य का जो संबंध है उत्तराखंड राज्य से। कालबेलिया और घूमर, कालबेलिया और घूमर नृत्य का जो संबंध है राजस्थान राज्य से है। डांडिया, गरबा और टिपानी नृत्य का जो संबंध है, टिपानी नृत्य का जो संबंध है गुजरात राज्य से है। तमाशा और लावनी नृत्य का जो संबंध है महाराष्ट्र राज्य से है। यक्षगान और करगा नृत्य का जो संबंध है कर्नाटक राज्य से है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश का नृत्य की, तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, रासलीला, नौटंकी और जयता नृत्य का जो संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से है। वहीं बिहार में डांडिया, विदेशिया, कर्मा और जट जाटिन नृत्य का जो संबंध है बिहार और झारखंड राज्य से है। बिहार और झारखंड राज्य से है। पिंडवानी नृत्य का जो संबंध है, पिंडवानी नृत्य का जो संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से है। पिंडवानी नृत्य का जो संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से है।
जात्रा, काठी, कीर्तन और गंभीरा नृत्य का जो संबंध है, गंभीरा नृत्य का जो संबंध है पश्चिम बंगाल राज्य से है। बिहू और बिहुला नृत्य का जो संबंध है, बिहू और बिहुला नृत्य का जो संबंध है असम राज्य से है। मुखौटा, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य का जो संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। खटनम, पाखुपिला और चेरोकान नृत्य का जो संबंध है, चेरोकान नृत्य का जो संबंध है मिजोरम राज्य से है। वहीं अगर बात करें मेघालय का नृत्य की, मेघालय राज्य का नृत्य की अगर बात करें तो मेघालय में लाहू और बांग्ला नृत्य का जो संबंध है, लाहू और बांग्ला नृत्य का जो संबंध है मेघालय से है। तो यह था भारत का अन्य प्रमुख लोक नृत्य। तो हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और कल की क्लास में हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, यानी इंडियन हिस्ट्री को कल से हम लोग पढ़ेंगे। और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत कल हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसका एक मैराथन क्लास है, जो ऑब्जेक्टिव है उसका एक मैराथन क्लास लगा दे। और जितना भी प्रीवियस ईयर में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है वे सारे क्वेश्चन जो अगले क्लास में मैं करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल देखेंगे तो जो इंडियन ज्योग्राफी का है उसका मैराथन करा देंगे या इंडियन हिस्ट्री वाला जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।